Hello bachcho, let's read the question and the question says an ovule which becomes curved so that the nucellus and embryo sac lie at right angles to the funicule is पहला ऑप्शन है हमारे पास कैम्पाइलोट्रोपस, बी ऑप्शन इज एनोट्रोपस, सी ऑप्शन इज ऑर्थोट्रोपस एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास हेमीट्रोपस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो बेस्ड है हमारे ओरिएंटेशन के ऊपर. क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भाई बताओ द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द कर्वेचर. स्पेसिफिकली जब आपका न्यूसिलस है, न्यूसिलस क्या है आपका सेंट्रल पार्ट है ओव्यूल का जहाँ पे एम्ब्रियो सैक लोकेटेड होता है एंड एम्ब्रियो सैक जो दोनों के दोनों पोजिशन होते हैं एट राइट एंगल्स दैट इज द 90 डिग्री टू द फ्यूनिकल. फ्यूनिकल क्या है, ये वो स्टॉक है जो अटैच होती है ओव्यूल से टू द ओवरी वॉल. सो हम वन बाय वन पढ़ेंगे इसके बारे में. सबसे पहला हमको यहाँ पे गिवन है, सबसे पहला हमें गिवन है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. सो इसके बारे में बात करते हैं. ये आपका सिंपलेस्ट टाइप होता है ऑफ द ओव्यूल जहाँ पे ओव्यूल स्ट्रेट होता है, ओव्यूल हमारा स्ट्रेट होता है एंड माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल ये सारे के सारे आपके अलाइंड होते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो पोजीशन क्या होती है इसमें, न्यूसिलस एंड जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है ये होता है आपका इन द स्ट्रेट लाइन विद द फ्यूनिकल. सो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया है. दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल. ठीक है. तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ये आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जिसमें आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बहुत कॉमन होता है. एंड यहाँ पे जो होता है ओव्यूल आपका कंप्लीटली इन्वर्टेड होता है. कैसा होता है, इट इज कम्प्लीटली इन्वर्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. एंड जो माइक्रोपाइल होता है वो क्लोज होता है, माइक्रोपाइल क्लोज होता है टू द फ्यूनिकल ड्यू टू 180 डिग्री का कर्वेचर. ठीक है. तो इसमें अगर हम पोजीशन देखें तो एम्ब्रियो सैक एंड न्यूक्लियस ये सारे अलाइंड होते हैं विद फ्यूनिकल बट ओव्यूल के साथ होते हैं ये इन द केस ऑफ इन्वर्टेड. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमीट्रोपस की. नेक्स्ट है हमारे पास हेमीट्रोपस ओव्यूल. सो इस टाइप का जो ओव्यूल होता है ये आपका पार्शियली कर्व्ड होता है. ये है पार्शियली कर्व्ड. सो इट लाइज एट एन एंगल. सो ओव्यूल है इट इज नाइदर इन स्ट्रेट लाइन नॉर कम्प्लीटली इन्वर्टेड है ना. तो इसमें आपका जो न्यूक्लियस होता है एम्ब्रियो सैक ये सारे पोजीशन होते हैं आपके एट राइट एंगल 90 डिग्री टू द फ्यूनिकल है ना. सो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है. एंड लास्ट अगर हम देखें कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल. सो इस केस में जो ओव्यूल होता है ये आपका कर्व्ड होता है बट नॉट एज मच एज इन द केस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. तो जो बॉडी होती है ओव्यूल की ये हमारी कर्व्ड होती है एंड न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक ये आपके स्लाइटली बेंड हो जाते हैं बट ये सारे के सारे राइट एंगल में नहीं होते हैं. ठीक है. तो अगर हम पोजीशन की बात करें इसमें जो कर्वेचर होता है ये आपका लेस प्रोनाउंस्ड होता है बट एम्ब्रियो सैक आपके राइट एंगल पे नहीं होता है. सो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, ये वाला भी हमारा गलत हो गया है. सो कंक्लूजन अगर हम देखें तो हेमीट्रोपस जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी. और बाकी के सारे हो गए हमारे इनकरेक्ट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.